राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप और आप लोग भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा है कि आज से आपके साथ अपने डेली जो आज से मतलब 35-37 है, तो मैंने सोचा आपके साथ डेली अपने कौन कौन से टारगेट मैं लेती हूँ, उनको पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो इससे शायद आपको भी कुछ हेल्प होगी और मैं भी मोटिवेट रहूँगी। तो इसके लिए मैंने आज से ये स्टार्ट किया है। आई होप आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे उठी। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले घर के कुछ काम करने होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो सबसे झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। पोछा लगाते लगाते 6 बज गए थे। फिर मेरे 2 किड्स भी हैं, तो उनको स्कूल भेजना होता है। तो उसके बाद फटाफट से मैंने लंच की तैयारी करी। तो लंच भी मैंने उनके लिए आज हलवा बनाया था, और 2 लंच बॉक्स देने होते हैं। ये लंच होता है, तो एक में हलवा बनाया और एक में मैंने कुछ फ्रूट्स रखे थे। उसके बाद फिर घर के कुछ काम किए, घर के लिए खाना बनाया, क्योंकि मैं लॉस के साथ रहती हूँ तो उनके लिए भी कुछ बनाना होता है। तो घर के लिए खाना बनाया। फिर 10 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। फिर मैं सोच रही थी ठीक है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बट सडनली गेस्ट आ गए। फिर उनके ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रोस्ट करना पड़ा। वो करने के बाद चाय बनाया, उनको सर्व किया। ये करते करते थोड़ी देर उनके पास बैठना भी पड़ा। फिर 11 बज गया था। 11 बजे मैं पढ़ने आई। तो 11 बजे आते ही सबसे पहले मैंने नीतू मैम की क्लास स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी पढ़ने से पहले तो सबसे पहले एक वीडियो देख लेते हैं, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने नीतू मैम की क्लास स्टार्ट करी। आपको तो पता है इस टाइम वो, अगर आप लोग उनसे देख रहे हो, उनका पढ़ रहे हो, तो इस टाइम वो एडवर्ब पढ़ा रही हैं। और मतलब ये सब पूरी थ्योरी, ये सब चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आने तो क्वेश्चन ही होते हैं। तो वो क्वेश्चन से ये जो पिछले साल जो अब तक एग्ज़ाम में आते रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को वो उसके क्या क्या मतलब कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स में क्या आए हैं या क्या आने वाले हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज एक्सपीरियंस तो उन्हें है ही, उस हिसाब से वो हम लोगों को मतलब एडवर्ब इस टाइम पढ़ा रही है। एडजेक्टिव हो गया है, नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, वर्ब हो गया है। तो आज एडवर्ब पढ़ा रही थी। तो क्लासेस नहीं लेती हैं जो हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो 30-30 मिनट्स की अप्रॉक्सी क्लासेस होती हैं। तो मैंने जल्दी से एडवर्ब की अपनी क्लास स्टार्ट लेती हूँ। अध्ययन मुद्रा पे मैराथन चल ही रही है, आपको मैंने बताया भी था, पिछली वीडियो मैंने शेयर किया। अगर आप अभी भी आपको डाउट है कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके बाद फिर मैंने जीके की मैराथन कंप्लीट करी, जो कि अप्रॉक्स 2 आवर की थी। वो कंप्लीट करते ही फिर मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से। फिर उसके बाद फिर मैंने भी लंच किया। उसके बाद मैं अप्रॉक्स 1:30 पर आ गई थी पढ़ने। फिर 1:30 पे आते ही सबसे पहले मैंने क्लास स्टार्ट करी हिंदी की मैंने आपको बताया था कि मैं अरुण सर से कर रही हूँ, जो गएविल पे पढ़ाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, मतलब मुझे उनका पढ़ाया वो अच्छा लगता है, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं तो अच्छा लगा। तो आज मैंने समास कंप्लीट किया अपना। समास कंप्लीट करते करते शाम को 3 बज गए थे। मतलब 2 घंटे, मतलब आधे घंटे इसकी क्लास की और 1 घंटे का पूरा बेसिक देखा था, तो अप्रॉक्स 1.5 घंटे हो गए थे। तो 3 बज गए थे। बीच बीच में ब्रेक भी लेना होता था, बच्चे आ जाते थे। तो उसके बाद फिर मैंने मैथ स्टार्ट किया कि मैथ मैंने नंबर सिस्टम कर लिया है, परसेंटेज कर लिया है। तो आज मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए मैंने गगन सर हैं, आपने देखा होगा शायद, गगन सर वो अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी फेमस भी हैं वो। तो मैंने उनसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस करी। वो ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी क्लासेस थी, उनकी भी अप्रॉक्स 2 घंटे की क्लास थी। बट थोड़ा थोड़ा करके मैंने मतलब बीच बीच में ब्रेक लेके वो क्लास कंप्लीट करी। तो अप्रॉक्स 4-5 बज गया था करते करते। फिर मैंने फटाफट से उनकी क्लास स्किप करी, क्योंकि फिर टाइम नहीं था, रात को मुझे डिनर भी रेडी करना था। फिर जल्दी से मैंने सोचा कि रीजनिंग का पढ़ लेती हूँ, क्योंकि डेली डेली अगर मैं नहीं पढ़ूँगी तो लास्ट डेज़ में बहुत ज़्यादा हैवी शेड्यूल्ड हो जाएगा, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग की क्लास, अब मैं रीजनिंग मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी थी। तो मैंने सर्च किया तो गौतम सर हैं, गौतम क्लासेस ऑफिशियल करके एक चैनल है, अच्छा पढ़ा रहे हैं वो, मैंने देखा था काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनकी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाली क्लास थी वो कंप्लीट करी। 1 घंटा मैंने देखा, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा क्लास थी, बट मैं 1 घंटा ही देख पाई। उसके बाद फिर डिनर बनाने चली गई थी। डिनर बनाने के बाद फिर
मैं अप्रॉक्स 9 बजे आई। फिर बच्चे मेरे बाहर खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने अपना वो स्टैटिक जीके की मैंने आपको बुक दिखाई थी अंकित राठी सर की, तो मैंने उसका फर्स्ट, अभी तक मैंने वो स्टार्ट नहीं, एक बार मैंने रफली पढ़ा था तो मैंने वो स्टार्ट नहीं, तो मैंने उसका पहली टू डू लिस्ट देखी। तो टू डू लिस्ट में अप्रॉक्स मैंने किसी तरह कट कट के फिर 10 मिनट 15 मिनट्स जैसे मुझे टाइम मिलता गया वैसे ही मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट करी हैं। कंप्लीट करके मैंने अपना टू डू लिस्ट चेक किया एंड गेस व्हाट, मेरा टू डू लिस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आपको टारगेट ही पहले शॉर्ट लेने हैं, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। तो जब आप छोटे छोटे टारगेट लेंगे तो वो आपके टारगेट बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। बट अगर आप टारगेट ही बहुत बड़े बड़े लोगे तो टारगेट नहीं हो पाएंगे। तो मैंने छोटे छोटे लिए थे। मैंने तो ये सोचा था कि 50-50 मिनट्स के 50-50 मिनट्स के या 30-30 मिनट की जितनी भी क्लासेस हो पाएंगी मेरे से, मैं वो करना स्टार्ट करूँगी। एंड बाय गॉड मेरी सारी क्लासेस अप्रॉक्स हो गई थी 1-1 घंटे से, कुछ ऊपर भी गई हैं, कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की ऐसे ऐसे हुई हैं। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक करी, दैन इट completed, so I feel very good। तो अब रात के बज गए थे वही 10:30 के अप्रॉक्स। अब मैं सोने जा रही हूँ, बच्चे भी सो गए हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।